गैरे गैरे का मत समझना और इसको हल्का भी मत समझना। मेरे मुस्तफा का फरमाना है, शफी मुज़निबीन का फरमाना है, दोनों जहान के मालिक को मुख्तार का कौल है। आका फरमाते हैं कि इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह, तो जब तुम जन्नत के कियारी के पास से गुजरो तो चर लिया करो। कालू, सहाबा ने कहा मौहिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया में भी जन्नत की कियारी होती है क्या? दुनिया में जन्नत की कियारी है तो क्या है? जन्नत की कियारी कहां मिलेगी? क्या बांग्लादेश में है? क्या भारत में है? क्या इंडिया में है? क्या पाकिस्तान में? क्या अफ्रीका में है? क्या अमेरिका में है? क्या हॉलैंड में है? क्या थाईलैंड में है? अल्लाह के प्यारे हबीब ये तो बता दे कि अरब की किस जमीन में, अरब के किस धरती में और अरब के किस कोने में ये जन्नत की कियारी मिलेगी? आका ने फरमाया, ऐ सहाबा मेरे करीब आओ, तवज्जो करो और ध्यान लगा के सुनो। आका फरमाते हैं कि सुनो, जन्नत की कियारी ढूंढने के लिए ना अरब आने की जरूरत, ना भारत जाने की जरूरत, ना बांग्लादेश की हाजत है, ना पाकिस्तान की जरूरत है। अगर तुमको जन्नत की कियारी देखनी है और जन्नत की कियारी के पास तुमको जाना है, वहां चलना है, वहां बैठना है, तो वो जमात उलमा है, वहां जाओ, जन्नत की कियारी मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो लोगों, उलमा को कमजोर समझ रहे हो? समझ रहे हो कि ये उलमाए किराम तुम्हारे दर के भिखारी हैं? समझ रहे हो कि ये उलमा की शान कम है? हरगिज नहीं। मैं कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम आज पीर को लेकर के पागल बैठे हो और उलमा से दूर हो रहे हो। सुनो, जैसे पीर को तुम मानते हो उससे कहीं ज्यादा, 99% ज्यादा आलिम को मानना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है कोई माई का लाल जो मेरा चैलेंज कबूल करे और कहे कि नहीं, आलिम की इज्जत कम है, पीर की ज्यादा है? है कोई मुफ्ती? यहाँ जामे अजहर से पढ़े हुए दो लोग हैं, हमारे उस्ताद से किरामी मौजूद है, और कलियाचक में एक नहीं सैकड़ों उलमाए किराम मौजूद है। कोई माई का लाल प्रमाण नहीं कर सकता कि आलिम से ज्यादा पीर की इज्जत करनी चाहिए। क्यों भाई? अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लोगों सुनो, तुम आयत पढ़ते हो और कुछ दलाल बोक्ता आकर के ये पढ़ता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों को ना कोई दुनिया का गम है ना आखिरत का खौफ है। अब आगे नहीं पढ़ता है, आगे पढ़ेगा तो पीर पकड़ा जाएगा, मुरीद भी पकड़ा जाएगा। आगे क्या इरशाद होता है? उठाओ कुरान, रब का फरमान देखो। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इसको याद रखो। और अल्लाह आगे जो आयत अला इन्ना औलिया अल्लाह में फरमाता है वो है अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। बोलो जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो, कान खोल करके सुनो। अल्लाह 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 फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना यहाँ का डर है ना आखिरत का गम है, कहीं का भी उनको डर नहीं, उनको गम नहीं है। और अल्लाह के वली कौन है? अल्लदीना आमनू, जो पक्के मोमिन है, व कानू यत्तकून, और तकवा परहेजगारी का दामन नहीं छोड़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब ये पीर आया, पीर नमाज नहीं पढ़ता। मुरीदीन तो कहते हैं तुम्हारी तरह हमारे पीर है, काबा शरीफ में जाके पीर नमाज पढ़ लेते। तो हम कहते हैं कि बेटा ठीक है, पीर साहब काबा शरीफ में नमाज पढ़ लेते, तो पीर साहब को बोलो कि ठीक है। सब पीर के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, बातिल जो लोग हैं उनके बारे में बोल रहा हूं, गलत फिर सोच लेना मत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह। দূর থেকে যেন টানে এরকম সিস্টেম করে দেবে, হ্যাঁ, মানে কাছে যাচ্ছে তারপরে টানছে না, টানে। अगर शुरू करो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तमाम पीरों के बारे में मत सोचिएगा, सब बातिल नहीं होते, कुछ हक भी होते हैं, अल्लाह वाले भी होते हैं। अब सबको एक ही तराजू में नापिएगा तो नहीं चलेगा। इतना फर्क, इतनी बात याद रखिएगा, नहीं तो पता चला कि तकरीर हुई, कुछ समझाना चाह रहा था, बाद में आप समझ कुछ गए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, तो अल्लाह का खौफ उलामा को है, और अल्लाह फरमाता है कि वलियों को दुनिया का कोई गम नहीं, वलियों को दुनिया का कोई गम नहीं है, आखिरत के लिए कोई गम नहीं है, उनको हुज़्न मलाल नहीं है, तकलीफ नहीं है, आए? तो ईमान लाने वाला, तकवा करने वाला, वो अल्लाह का वली होता है। और अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलामा। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन भी बनाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों से आसमान को सजाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को चमकाया, अल्लाह ने चांद में रोशनी अता की है। ऐ लोगों सुनो, इतना सारा कुछ बनाया, तमाम मखलूकात रब ने बनाई, लेकिन रब कहता है कि चांद भी मुझसे डरने की तरह नहीं डरता, सूरज भी डरने की तरह नहीं डरता, आसमान भी डरने की तरह नहीं डरता, जमीन भी नहीं डरती है, धरती भी नहीं डरती, ये चांद सितारे, ये जमीन जायदाद, कुछ भी रब से डरने की तरह नहीं डरते। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलामा, अल्लाह से डरने की तरह डरते हैं तो उलामाए किराम डरते हैं, आलिम और उलामा ये अल्लाह से डरने की तरह डरते हैं। तो पता चला कि अल्लाह से जो डरने वाला होगा, दुनिया में खौफ उसको किसी का नहीं होगा। अब दुनिया में डरने वाला, मुरीद से डरने वाला कि मैं हक बोलूंगा तो मुरीदी मेरी खत्म हो जाएगी, पैसा पीर नहीं दे या मुरीद नहीं देंगे। हजरत ऐसे भी पीर हैं, आजकल हम लोगों ने देखा है कि वो हक की बात बोलने नहीं देते और हक की बात सुनते नहीं, सुनाते भी नहीं, और नमाज से भी कोशों दूर रहते हैं और कहते हैं कि हम पीर हैं। बेटा पीर है तू, पीर नहीं है। के लिए तकवा शर्त है, और आलिम उलामा जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, वो किसी माई के लाल से डरता नहीं है। अरे भाई दिल एक है, और इस दिल में सिर्फ क्या कहते हैं, मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। अब हमने अपने दिल को मोहब्बत से पुर कर दिया, अरे अपने आप को अल्लाह के खौफ से अपने आप को लर्जा कर दिया। अब बताओ, एक ही दिल है, अब तुम कहोगे कि तुम्हारी मोहब्बत भी मैं इसमें रखूं और तुम्हारा डर भी मैं इसमें रखूं, जगह ही नहीं रखूंगा। अरे जगह रहती तब तुम पैसा वाला हो, गाड़ी वाला हो, खेत वाला हो, खलियान वाला हो, बाड़ी वाला हो, अरे बंगले वाले हो, तुम्हारा खौफ अब मुझको होता है, ऐसा मत बोलना, ऐसा बोलना, हमारे पीर के बारे में ऐसा बोलना। एक आम गिर गया था एक पीर क्या कहते हैं मुरीद के ऊपर, तो वो मरा नहीं, जिंदा हो गया। ये पीर की करामत, ये कौन करामत है रे बाबा। अब ऐसा करके हक्कानी पीर बैठे रहते हैं और जोहला पीर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चलेगा रे बाबा, नहीं चलेगा।
तो सुनो, आज मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सुनो। अल्लाह फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून। सूरह बकरा आयत नंबर 151। अल्लाह क्या फरमाता है कि तुम्हें हमने फतेह मक्का अता फरमाया, जैसा के फतेह मक्का से भी पहले हमने भेजा है रसूलम मिनकुम। ये रसूल नकेरा आया है, तनवीन यहां ताजीम के लिए है। उलमाए किराम बैठे हैं, यानी अजीम शान बहुत बड़ा रसूल हमने भेजा। कमा अरसलना फीकुम, कहां भेजा? फी ज़र्फियत के लिए आता है, उलमाए किराम समझते हैं। मैं इस चीज को समझा देता हूं। फी का क्या माना है? एक होता है अपर, अप, एक होता है इन, और एक होता है अंडर। बात समझ रहे हैं आप लोग? इन का मतलब यह होता है जो पैक हो, अंदर हो। अंडर का मतलब जो चीज नीचे हो। अप का मतलब जो ऊपर हो। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कमा अरसलना अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी नहीं कमा अरसलना इलैकुम, लदाकुम इंदकुम, लदा इंदा कुछ नहीं कहा हजरत, फीकुम कहा। और जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर एक अजीम शान रसूल को भेजा, तुम्हारे अंदर भेजा। अब अंदर कहां होता है भाई? बॉडी के ऊपर के अंदर। बताओ, तुम्हारे पास 5 चीजें हैं, याद रख। एक तुम्हारा जिस्म, दिमाग है, दिल है, रूह है, नफ्स अम्मारा है। कितनी चीजें हुई? 5 चीजें हुई, नहीं हुई? 5 चीजें। अब रसूल तुम्हारे अंदर है। अब कितना अंदर है और कितना करीब है? उठाओ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। अल्लाह फरमाता है, लोगों तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों तवज्जो करो, अल्लाह फरमाता है, लोगों मेरे मुस्तफा को ढूंढने के लिए तुम्हें मक्का आने की जरूरत नहीं है, मदीना जाने की जरूरत नहीं है, दरबदर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे जान से भी ज्यादा मेरे महबूब करीब है। तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब कहां है? महबूब तुम्हारे अंदर है। अब रसूल को हमारे अंदर भेजा और हमारी जान से भी ज्यादा अंदर। मापो, कैसे मापोगे? अब भाई जब रसूल हमारे अंदर रहते हैं तो हमारा अंदर जो है ये रसूल का घर हो गया, नहीं हो गया? अब घर में रोबीउल का घर है तो साफ कौन करेगा? अब्दुल जाके करेगा? बक्कर का घर है तो उमर जाकर के साफ करेगा? रोफीकुल का घर है तो सोफीकुल जाकर के घर साफ करेगा? कौन साफ करेगा बताओ? सुनो, आज मैं सोचा था कि जम के तकरीर करूंगा, लेकिन जम के नहीं, समझा के करूंगा। समझ लो, समझ लो। जम के बहुत लोग करते हैं, जरा थम के भी कर दूं मैं। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे अंदर रहते हैं तो हमारी ये बॉडी जो है ये रसूल पाक का घर हो। मोमिन का दिल रसूल की जलवागाह है। मोमिन का दिल रसूल की जलवागाह है। अब रसूल मोमिनों के दिल में जलवागर है। अब तुम्हारा दिल अगर नापाक हो जाए, तुम्हारा दिल अगर गंदा हो जाए, तुम्हारा दिल अगर काला हो जाए, तुम्हारा दिल अगर पीर बन करके नमाज छोड़ने को कहे, तो फिर सुन, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। ये रसूल जो हमने तुम्हारे अंदर भेजा है तो ये हमारी आयतों को तुमको पढ़ पढ़ के सुनाता है। वयुज़क्किकुम, और तुमने जो नमाज छोड़ करके मुरीदों को लूट करके
अपने दिल को गंदा कर लिया, बाप माँ को परेशान करके अपने दिल को गंदा कर लिया, पड़ोसी का हक मार के अपने आप को गंदा कर लिया। तो बेटा सुन, तेरा दिल जो गंदा हो गया तो अल्लाह फरमाता है युज़क्किकुम, तुम्हारे दिलों को अल्लाह के रसूल पाक करते हैं। बोलो, अरे बोलो भाई, कब बोलोगे? चिल्ला चिल्ला के खूब रूप तमाशा करके बोलूं तभी बोलोगे क्या? है? अब रसूल तुम्हारा दिल साफ करते हैं। अब देखो, कोई पहले बर्तन को साफ किया जाता है, घर को पहले साफ किया जाता है, फिर बिस्तर बाद में लगाया जाता है। बर्तन पहले साफ करो, फिर उसके बाद कुछ उसमें खाना रखना है तो रखो। अब रसूल तुम्हारे दिल को पहले साफ करते हैं, फिर साफ करने के बाद वयुज़क्किकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, अब साफ करने के बाद अल्लाह के रसूल तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वल हिक्मा और हदीस सिखाते हैं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और वो चीजें सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते हो। अब इस आयत करीमा से पता ये चला, इस आयत करीमा से पता ये चला कि रसूल हमारे दिलों को साफ करते हैं। अब ये वहाबिया, ये अहले हदीस, ये देवबंदी अगर कहे कि रसूल हाजिर नहीं है, रसूल मौजूद नहीं है, रसूल मर के मट्टी में मिल गए, तो उन खबीसों से कह दो अल्लाह तो ये कहता है कि रसूल तुम्हारे दिलों के अंदर है और तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब, और रसूल हमारे दिलों को पाक भी करते हैं, साफ सुथरा भी करते हैं। कुरान भी रसूल हमें पढ़ाते हैं, हिकमत भी हमें सिखाते हैं, जो नहीं जानते वो रसूल हमें पढ़ाते हैं। तो ये फिर कैसे मुमकिन? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। फिर जब नहीं हो सकता तो पता चला कि रसूल पाक तमाम के तमाम मोमिनों के घर में और दिलों में मौजूद है, तो रसूल हाजिर भी है, रसूल नाजिर भी है। बोल दो। अब सुनो, तफसीर रूहुल बयान में आता है, इन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूदुन फी कुल्लि बुयूतिल इस्लाम, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनों के घर में मौजूद है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब रसूल हमारे तमाम मोमिनों के घर में मौजूद है, तो लोगों, जो मोमिन नहीं होगा, जो वहाबी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, जो देवबंदी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, कादियानी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, राफिजी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, फरासी होगा, जो मोमिन नहीं होगा, अहले हदीस होगा, तो क्या बताओ दिल में उनके रसूल हो सकते हैं और उनके दिलों को रसूल पाक करेंगे? नहीं करेंगे। अब वो रसूल को दिल में ढूंढेगा तो मिलेंगे ही नहीं। अब जब मिलेगा नहीं तो कहेंगे कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए। पता चला, मालूम हुआ लोगों कि सबसे पहले रसूल पाक की मोहब्बत जरूरी है। उठाओ मुस्लिम शरीफ, अल्लाह के प्यारे हबीब की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे भाई बाप, तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त बंधु तमाम से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। पता चला कि पहले मोमिन होने के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है। मोमिन होने के लिए मोहब्बत जरूरी है, ना नमाज जरूरी है, ना रोजा जरूरी है। मोमिन होने के लिए मोहब्बत जरूरी है, और इसीलिए तो इसी मोहब्बत की बिना पर सिद्दीक अकबर सबसे पहले मोमिन बने और वो सिद्दीक अकबर बन गए, इसी मोहब्बत की बिना। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कौन कह रहा? खुदा कह रहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे नबी के वास्ते। बोलेगा कि कैसा मुकर्रिर आया रे बाबा, तकरीर करते करते कव्वाली शुरू कर दिया। ये कव्वाली नहीं है, रसूल पाक की नात है। ढोल ढाल नहीं है तो जायज है। रसूल पाक फरमाते इन्नी उबासो ले महबिल मजामिर, मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया
ताकि मैं मजामीर को, ढोल डबका ये सब जो बजाया जाता है, हारमोनियम तबले जो बजाया जाता है, इनको खत्म करूं। बोलो सुभान अल्लाह। अब रसूल कह रहे हैं कि ढोल डबका मैं खत्म करने के लिए आया हूं, तबला खत्म करने के लिए आया हूं। और ये पैसा वाले, मुरीदों का जेब काटने वाले पीर कहते हैं क्या है? कहते हैं कि भाई ये तो हमारी रूह की ग़िज़ा है। अरे लोगों सुनो, रूह की ग़िज़ा अगर हो तो रसूल पाक की मोहब्बत हो, रूह की ग़िज़ा अगर हो तो हदीस और कुरान हो, रूह की अगर ग़िज़ा कुछ हो तो रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना हो, ना कि ढोल बजाना। रसूल दिल का दिल। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता देता हूं, सुनो, ये भी याद रखना, बड़ा काम आएगा भाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि वो हमारे दिल में रहते हैं। हजरत को देखिए तो इनकी आंख बंद है, नीचे मुंह है, सीना की तरफ देखे हुए है कि नहीं है? ये सिफत किन लोगों की है जानते हैं? ये सिफत बुजुर्गों की है, दीवानों की है कि नहीं है? बोलोगे नहीं बोलोगे? तो किसी ने खूब कहा है हजरत कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब रसूल हमारे दिल में मौजूद, जान से भी ज्यादा करीब मौजूद, आंखों को बंद किया, दिल की तरफ तवज्जो की, रसूल का जलवा नजर आ गया। अब ये शेर का मतलब इतना खतरनाक मतलब, कौन यहां तक पहुंचे? जब तक दीवाना नहीं होगा पहुंचना मुश्किल। दोस्तों, अगर कुरान पाक से तकरीर करूं ना तो वहाबियों के दांत टूट जाए। हदीस में जाना तो बात की बात है, अगर कुरान से ही तकरीर करूंगा ना तो दांत टूट जाए। अब बताओ, समझो तुमने कभी ज़िना कर लिया, गुनाह कर लिया, चोरी कर ली, चमारी कर ली, अब तुम तौबा करना चाहते हो, तौबा करना चाहते हो, तो तौबा करोगे तो तौबा घर में करोगे, मक्का में करोगे, मदीना में करोगे, कहां करोगे? घर में करोगे, बाड़ी में करोगे? अरे पगले सुनो, अल्लाह फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सूरह निसा आयत नंबर 64 है। बोलो, अल्लाह फरमाता है लोगों सुनो, अगर तुम अपने जान पर जुल्म करो, गुनाह करो, बोझल हो जाओ, तौबा करने की नीयत हो तो तौबा करोगे, कैसे करोगे? अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर वो अपने जानों पर जुल्म करे, गुनाह करे, चोरी करे, चमारी करे, गुंडागर्दी कर ले और फिर तौबा करने की नीयत हो जाए तो जाऊ का आपकी बारगाह में आए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तेरा आस्था बताया, रसूल पाक का आस्था बताया। कई लोगों गुनाह करोगे तो रसूल पाक की बारगाह में जाए, अब वो जाकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह से कहे कि मौला मैंने ज़िना किया, चोरी की है, डकैती की है, बाप माँ को परेशान किया था, नमाज नहीं पढ़ी थी, खुदाए पाक तेरी बारगाह में अर्जी है कि हमें माफ कर दो। अब वहाबियों को सुनाओ बेटा, सुन रे सुन, अल्लाह फरमाता है कि वो मुझसे तो तौबा करेगा, मेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांगेगा, लेकिन ए रसूल
फस्तगफर लहुमुर रसूल, ए रसूल अगर आप इशारा कर दे, आपकी तरफ से सिग्नल हो जाए कि मौला ये मेरी उम्मत है और तेरी बारगाह में तौबा करता है, मेरे पास आकर के करता है, कबूल कर लो, तो अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो महबूब आपकी वो उम्मत मुझको बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम नाजिल करने वाला पाएगा। अब लोगों मेरे पास টাকা নাই, পয়সা নাই, গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, সামনে আরব সাগর যাব কেমন করে যাব? तौबा तो करनी है, गुनाह तो मैंने किया है, अब रसूल की बारगाह में जाना जरूरी है, तो अब रसूल की बारगाह में जाऊं तो कैसे जाऊं, और जब तक नहीं जाऊंगा तौबा कबूल नहीं होगी, करूं तो क्या करूं? और सामने আমার আরব সাগর কেমনে হব পার, আর পাখির মতো নাই যে আমার ডানার উপর পার গো আল্লাহ, ডানার উপর পার। হ্যাঁ কেমন করে যাব খোদা সেই রাসূলের দ্বারে, যেই রাসূলের দ্বারে গেলে আমার তওবা কবুল হবে? মাওলা যাওয়ার মতো ক্ষমতা নাই, টাকা নাই, গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, আমি তো গরিব, আমি কত কষ্ট করি ছেলে মেয়েদেরকে কোন রকম পুষি খোদা, আমার কি ক্ষমা হবে না? এ পাপীরা শুনো, ওরে বন্ধ পাপী তুই নবীজির দ্বারেতে চলে যা, চলে যা কাঁদিতে কাঁদিতে। बोल रे भाई, अरे झूम के बोलो, जरा मचल के बोलो सुबहान अल्लाह। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कितने लोग नमाज पढ़ते? हाथ उठा। अब हाथ नीचे। इतने ही लोग नमाज पढ़ते हैं? सब पगले हैं का? आज ससुर से जब बिहा करने के लिए तो बोले घूम लेंगे, गाड़ी लेंगे, बाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वो बेटी भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, पगला का बेटा पगला, ये सब जायज है रे? कहां से सीख के आया था? बिहा करेगा तो अपनी बीवी को कुछ पैसा दे के लाना पड़ेगा रे बेटा, उसको मुहर कहते हैं, कहते नहीं कहते हजरत? उसको मुहर बोलते हैं। शरीयत का नियम है कि बिहा करके लाओगे ससुर की बेटी को, अब दूल्हा के साथ दुल्हन आएगी तो दुल्हन को पैसा दे करके लाओ, 10 दिरहम से कम ना हो, मोटा मोटी आज के जमाने में इसका हिसाब वही 1800 से 2200 के करीब होता है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी मतलब चांदी की कीमत जो है बढ़ती है, कभी घटती है ना, इसकी वजह से उतार चढ़ाव होता रहता है ना? तो ये पैसा दे करके लाना पड़ेगा। अब तुमने उसके बाप से 2 लाख ले लिया तो दिया कहां रे बेटा? तू चोरी करके लाया, 1500 दिखा करके 2 लाख ठग लिया, तुमसे बड़ा डकैत कौन होगा? अरे ये पगला का बेटा पगला ऐसा है कि डकैत करने के लिए कोई डकैती करने के लिए आता है, उसकी बेटी को भी दे देता है कि भाई ले जा, पैसा भी दे देता है। कैसा मतलब डकैत है, और ये कैसा समाज है रे बाबा। खबरदार हो जाओ, ये तुम जो लेते हो ना ससुर से, ये लेना हराम है, नाजायज है, इससे जो खून बनेगा ये भी नाजायज है, हराम है। हराम खून लेकर के दुनिया में जियोगे, मरोगे तो जन्नत जाओगे? पगला कभी नहीं हो सकता। तुम 100 पीर के पास जाकर के मुरीद हो जाओ, फिर भी नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, हराम का खून है तुम्हारे बदन में। जहन्नम की आग में तुमको जला करके खाक किया जाएगा, राख किया जाएगा। सुनो, नमाज, अल्लाह 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 तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने को फर्ज कहा है। अब तुम नमाज पढ़ते हो, अब नमाज में एक ऐसा जलसा है रे बाबा, जब तक तुम जलसा खत्म नहीं करोगे, ये मिलाद नहीं पढ़ोगे, जब तक ये मिलाद की महफिल खत्म ना हो जाए, नमाज के अंदर उस महफिल को जब तक खत्म नहीं करोगे, तब तक अल्लाह तुमको नमाज से बाहर जाने ही नहीं देगा। बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलना रे बेटा, ए बाबा बोल, तू लोग कहे नहीं बोलता है, वो लोग नहीं बोलते, नहीं बोलते, तू लोग तो बोल, सुभान अल्लाह बोलो। वो जलसा क्या है जानते हैं? आपने पहली रकात पढ़ ली, दूसरी रकात पढ़ करके आप बैठते नहीं बैठते?
बैठते नहीं बैठते। अब 2 रकात वाली है तो दूसरी रकात में सलाम फिरोगे, 3 रकात वाली है तो तीसरी में फिरोगे, 4 रकात वाली है तो चौथी में फिरोगे, और 8 रकात वाली नमाज है तो 8वीं में फिरोगे। हंसना मत रे बाबा। 8 रकात नफल नमाज पढ़ना जायज है एक नीयत से, है ना। रात की जो नफल नमाज है वो एक ही नीयत से 8 पढ़ना जायज है, इतना याद रखो। सुनो, आप तुम नमाज पढ़ोगे, जलसा में बैठोगे, उसको कादा या अखीरा भी कहते हैं। कादा का माना बैठना, जलसा का माना भी बैठना। जलसा या अखीरा का हो या कादा या अखीरा का हो, बात एक ही है। उलमाए किराम बैठे, मैं गलत कह रहा हूं? मतलब गलत नहीं है, माशाअल्लाह। तो उस जलसे में तुम पहले क्या करते हो? वो आलिम उलमा जैसे खुतबा पढ़ते हैं, अल्लाह की शान बयान करते हैं, तो उस जलसे में पहले तुम पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावत, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अब तुम खुतबा ही में रसूल पाक को सलाम कर रहे हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। ওগো নবী আপনাকে সালাম। अब নবী আপনার সালামের জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকের উপরে সালাম হোক, আর যারা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বান্দা তাদের উপরেও সালাম হোক, বলেন না সুবহানাল্লাহ। अब বুঝা গেল যে এই জালসাতে নবী পাককে আপনি সালাম বলছেন, আর আলাইকা তোমাকে সালাম। এখানে কেউ আছে জি যার মা বাড়িতে আছে? তোমার মা বাড়িতে আছে না এখানে আছে? বাড়িতে? ধরো এটা এটা বোতল আছে, মা তোকে দিনুলে বাড়তে আছে, আমাকে পাগলা কইবে না মানুষ জি? কইবে না কইবে না? আরে বাবা পাগলা বলবে কি বলবে না জি? কেমন তোমরা জি কথা কইছো না কেন জি? হাংরে দিকে যদি এইরকম কথা কই কেন এই মানুষ হাসতে হাসতে সব সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ কই বসে থাকবে। এই শুনে, মা আমার এখানে নাই, এবার মাকে বলছি মা লে তোকে দিচ্ছি। মানুষকে বিশালা পাগলা হয়ে গেছে নাকি রে, মা আমার এখানে নেই, বলছি মা লে। এই বাবা শুনো, নামাজে বলছো আসসালামু আলাইকা, নবী যদি এখানে নাই তো নবী তোমাকে সালাম কেন বলছিস? বুঝা গেল যে নবী আমার জান থেকে বেশি করিবে ছিল, মুমিনের দিলে ছিল, আর ওই দিলে যেই নবী বাস করছে ওই নবীকে বলছি আসসালামু আলাইকা। এই নবী যে আমার দিলের মধ্যে আমার জান থেকে বেশি নিকটে রয়েছে, তোমাকে সালাম রইলো। আল্লাহর নবী সালামের জবাব আপনার মুখ দ্বারাই দিচ্ছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সালামের জবাব নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন, খুতবা শেষ। अब এরপরে আপনি কি বলছেন? দুরুদ পড়ছেন না পড়েন না গো? দুরুদ পড়েন না পড়েন না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বলুন না? अरे बोल दो सुबहान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुबहान अल्लाह। अपनी बोलছেন হে আল্লাহ। নবীর উপরে সালাম হোক, দুরুদ হোক, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে হয়েছে, ওনার আলা আওলাদের উপরে হয়েছে। নবী পাকের উপরে বরকত অবতীর্ণ হোক, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে হয়েছে, আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আলা আওলাদের উপরে হয়েছে। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, নিশ্চয় তুমি হামিদ, তুমি নিশ্চয় তুমি মাজিদ, বুজুর্গিওয়ালা, হামদওয়ালা। হামিদুন ফাইলুন সিফাতে মুশাব্বার সেগা, এখানে ওয়ালা ওয়ালা তরজমা হয় না, হয় না জি? হ্যাঁ, আলিম উলামা বসে আছেন, তালিব ইলমিরা বসে আছেন। হামদওয়ালা, বুজুর্গিওয়ালা। আচ্ছা দুরুদ পড়লেন কেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আপনাকে ইমতিহানে বসিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, নবীর জন্য তো এখন তো জালসা আরম্ভ করেছিস, খুতবা তো পড়লি, দেখি তুই সুন্নি আছিস না ওয়াহাবি, তোর জালসাতে দুরুদ হইছে না হয় না দেখি, তোর জালসাতে দুরুদ হইছে না হইছে না দেখি। এ বাবাজি ভাইরা আমার, তো সুন্নি মুসলমান নবী পাকের উপরে দুরুদ পড়তে আরম্ভ করে, আল্লাহর হামদ সানা করার পরে, খুতবা পড়ার পরে, আর তাহিয়াত পড়ার পরে দুরুদ পড়তে আরম্ভ করলো। ওয়াহাবিরাও পড়ে, কিন্তু আমরা পড়ি মাসরুর হয়ে, ওরা পড়ে মাজবুর হয়ে, বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওরা বাধ্য হয়ে পড়ে, আর আমরা নবীর প্রেমে ডুবে পড়ি, বলেন না সুবহানাল্লাহ। এ বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, अब নবী পাকের শানে আপনি দুরুদে পাক পড়ে নিলেন। ও টানাটান সুন্নি আছো, গুনাহ করে এসছো, ঠিক আছে আপ বল। अब तो তুই নবীর দরবারে নবীকে সালামও করলি, নবীর উপরে দুরুদও পড়লি, নবী তোর সালামের জবাবও দিয়ে দিয়েছে। আপ বল, নবী তোর দিকে মুতাওয়াজ্জা, নবীর তাওয়াজ্জু তোর দিকে।
এখন যা বলার আছে বল, তুই চাস কি? তখন বান্দা বলছে যে আল্লাহ তোমার নবীর দরবারে যখন উপস্থিত হতে পেরেছি, আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমাউতা ওয়ালাদা ওয়ালিজামিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি লা আহইয়া মিনহুম ওয়ালা আমওয়াত ইন্নাকা মুজিবুদ দাওয়াত বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ আগে তুমি তো আমাকে বখশে দাও, আমি খুব গুনাহ করেছি, খোদা আগে আমাকে বখশাও, আমাকে মাফ করো। আমাকে বলতে ভালো লাগে না বাবা, আমি রাজমহলের মানুষ, বুঝতে পারলেন না? আমাকে যদি 100 বার চিল্লা চিল্লা বলি, বুঝতে পারলেন? জোশই আছে না আমাকে, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে বখশে দাও, বলা আমাকে বখশে দাও, আমাকে মাফ করো। বলে দেই আমার বাপ মাকে বখশে দাও, দাদা দাদিকে বখশে দাও, যারা আমার বাপ মাকে জন্ম দিয়েছে তাদেরকে বখশে দাও, মুমিনিন মুমিনাতকে বখশে দাও, মুসলিমিন মুসলিমাতকে বখশে দাও, যারা জিন্দা তাদেরকে বখশে দাও, যারা মরে গেছে তাদেরকেও বখশে দাও। মাওলা বখশে দাও, তুমি মাফ করে দাও। আর দেখেন বকশিসের দোয়া এখানে করা হচ্ছে, আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছিল যদি গুনাহ করা হয় নবীর দরবারে গিয়ে তওবা করো, তোমার তওবা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কবুল করবে যদি নবী ইশারা করে দেয়। বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, সময় শেষ। এইবার আপনাকে এখানে আমি একটু হুজুর সংক্ষিপ্ত খালি এখানে একটু কথা বলে দিই। এইবার আপনি যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির নাজির মেনে গেলেন, ওনাকে সালাম করলেন, দুরুদ পড়লেন, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন, এইবারে বলেন তো এখানে সবারই কি বাবা মা বেঁচে আছে গো? হ্যাঁ, সবারই বেঁচে আছে? কাহরি মরে গেছে? হ্যাঁ, তো যার মরে গেছে ও বলছে যে আল্লাহ আমার বাপ মাকে বকশে দাও, আর যার মরেনি জিন্দা আছে ও বলছে যে আমার বাপ মাকে বকশে দাও। এইবারে বাবাজি ভাইরা আমার, আপনি যেই দিন আপনার বাবা মা মরেছে সেই দিনে নামাজে এটা পড়ছেন, তারপরের দিনে পড়ছেন, তারপরের দিনে পড়ছেন, তারপরের দিনে পড়ছেন, যতদিন নামাজ পড়ছেন ততদিন আপনি এটাই পড়ছেন। এইবারে বলেন চতুর্থ দিন পড়েন না জি? চতুর্থ দিনে পড়লেন তো নামাজের মধ্যেই তো চাহরম ঢিকা আছে জি। হ্যাঁ, নামাজের মধ্যেই চাহরম ঢিকা আছে না নাই? চাহরম নামাজের মধ্যে ঢুকে আছে যে আল্লাহ আমার মরা মাকে, আমার বাপ মা তো মরে গেছে, আগেই মরেছে না মরেনি রে বাবা, যাদের মরে গেছে তারা মৃত্যু বাবা মায়ের জন্য বলছে আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ালিদাইয়া, আল্লাহ আমাকে মাফ করো, আমার মরা বাপ মাকে মাফ করে দাও। আরে বাবা, বুঝা গেল যে নামাজটাও সাপোর্ট করছে তো সুন্নি মুসলমানকে সাপোর্ট করছে, সুন্নিদের আমলকে সাপোর্ট করছে, আর সুন্নিদের আকাইদকে সাপোর্ট করছে। নামাজ যখন সুন্নিদের পক্ষে, তো ওয়াহাবিদের পক্ষে নামাজ নাই, ওয়াহাবিদের পক্ষে নবী নাই, ওয়াহাবিদের পক্ষে আল্লাহ যখন নাই, তাহলে পাক্কা মুসলমান তারা নয়, পাক্কা মুসলমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। একটি হাদিস শুনিয়ে নিজের বক্তব্য ইতি করছে, একবার বলে দেন সুবহানাল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأتين على امتي كما اتى على بني اسرائيل حزب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك ان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله। এটা দেখেন, এ বলছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ গোহা হারাম, আর সাহাবায়ে কেরাম বলছেন মা হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ। হ্যাঁ, কেমন কথা রে বাবা, মা হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ قال رسول الله حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما বল দো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বললেন যে যেমন বনি ইসরাইলের সময় ছিল সেই রকম সময় আমার উম্মতেরও আসবে। জুতাকে বরাবর করে যেমন মানুষ রাখে সেই রকম বরাবরই আমার উম্মত ওই সেই ইহুদিদের সঙ্গে করবে। এমন পর্যন্ত ইহুদিরা যদি নিজের মায়ের সঙ্গে কেউ জেনা করে থাকে, আমার উম্মতের মধ্যেও এরকম হবে যে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করবে, নাউজুবিল্লাহ। আর বনি ইসরাইল 72 দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতেরা 73 দলে বিভক্ত হবে। একটাই জান্নাতে যাবে, সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম তখন বলছে বাপরে, জাহান্নামে যখন একটাই যাবে তা আমরা কি কোথায় যাব না যাব? সাহাবায়ে কিরামের কত ডর, জিজ্ঞাসা করছেন তাড়াতাড়ি করে। তো সাহাবায়ে কিরামকে বলছেন যে ও সাহাবা শোনো, মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবী, যারা আমার এবং আমার সাহাবার সুন্নাতের উপরে কায়েম থাকবে তারা যাবে জান্নাতে। তখন সাহাবায়ে কেরাম বুঝে গেলেন যে আমরা সাহাবা যখন, তো আমরা জান্নাতি সবাই। আর আল্লাহ ওয়াদা করে দিয়েছেন যে যতগুলো সাহাবা আছে সবাই জান্নাতি, সবাই জান্নাতি।
বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, তাহলে বুঝা গেল যে এই যে টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা ক্ষেতওয়ালা খালিয়ানওয়ালা মডলরা বলছে ওরাও কালমা পড়ছে আমরাও কালমা পড়ছিবে, ওরাও নামাজ পড়ছে আমরাও পড়ছিবে, ওর কাছে কোরআন আলাদা হবে, হাংরে যেমন কোরআন ওয়াগরেও কোরআন ওইরকম ইয়া হয়। এই মডলকে মারানোর পেট ফুটিয়ে রেখে দেন। ওকে বলেন যে এই বেটা মডল হয়েছিস, তুই মোল্লাইগিরি কর। ওই মৌলবীরা যেটা বলবে আলিমুল আমাদের যেটা কথা ওইটা তুই বলতে যাস না। হ্যাঁ, তুই ফিজিশিয়ান হয়ে সার্জারি করতে যাস না, মানুষকে মেরে ফেলবি। তুই ওষুধ দেওয়ার কাজ আছে, ওষুধ দে। তুই পেট কাটা, তুই মানুষের অপারেশন করিস না। শুনেন বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরা আমার, আল্লাহর নবী বলে দিলেন যে 73টা মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটাই যাবে জান্নাতে, বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে, সবাই জাহান্নামে যাবে। তো এই বিশ্বের মুসলমান এইবারও বলেন, যখন একটাই জাহান্নামে একটাই জান্নাতে, সবই জাহান্নামে, তাহলে ওরা কালেমা পড়লে কি হবে? নবী পাক তো জানতেন যে কালেমাও পড়বে, নামাজও পড়বে, রোজাও রাখবে, সব কিছু করবে, কোরআনও পড়বে, হলক থেকে তাদের নিচে যাবে না, কোরআন নামবে না, জাহান্নামে যাবে। তো নবী পাক যাদেরকে মুসলমান মানেনি, তুমি কে হে যেন তাদেরকে মুসলমান মানবে আর তাদের কথা বলবে? আর যেই লোকটা নিজের মেয়ে তাদেরকে দিতে রাজি নাই, আর তুমি মডল হয়ে আর বলবে যে ওকে বেটি দিয়ে দাও, চলবে? ওরাও কালেমা পড়ে, নামাজ পড়ে। খবরদার হয়ে যাও এইরকম মডলের কাছ থেকে। আর এরা যদি তোমাকে বহিকে দিয়ে ওই ওয়াহাবিদের সঙ্গে লেনদেন করতে বলে, বিশ্বের মুসলমান বাবাজি ভাইরে আবার তাদের কাছ তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে নিজের গ্রাম থেকে বাইকাট করে তাকে একদম সমাজ থেকে দূরে করে দিবেন, কারণ এই রকম লোক আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আমি এখান থেকে নিজের বক্তব্য ইতি করছি। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। বলার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।